बता दिया, क्योंकि अब हम जो कर्व बनाने जा रहे हैं वो कंप्लीट कर्व बनाएंगे, नो लोड, फुल लोड और हाफ लोड का। और ये कर्व जो होगा ये आपको जब भी आंसर शीट मिलती है तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है वी कर्व का। तो देख सकते हो यहाँ पे ये वी कर्व हमने बनाया है। तो जैसे जैसे देखो, बहुत ध्यान से देखने वाली दो बातें देखने वाली हैं। एक, जैसे जैसे लोडिंग बढ़ेगी, ठीक है, तो जैसे जैसे हम नो लोड से फुल लोड की तरफ शिफ्ट करेंगे, ठीक है, वैसे वैसे क्या होगा, जो तुम्हारा वी कर्व है ये क्या होगा, ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा। पहली बात तो ये अपवर्ड शिफ्ट करेगा, ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा, और दूसरा राइट वे में भी शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो आइयो समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना कि दो चैनल थे, एक था ये वाला चैनल और एक था ये वाला चैनल। तो ये वाला जो चैनल था इसके आगे शिफ्ट होने की वजह से क्या हो रहा था, कर्व तुम्हारा अपवर्ड शिफ्ट हो रहा था। तो देख सकते हो नो लोड से हाफ लोड गए तो देखो कर्व ऊपर ऊपर शिफ्ट होता जा रहा है। और ये जो ऊपर वाला चैनल था इसके ऊपर शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा, तुम्हारा एक्साइटेशन जो होगा वो राइट साइड में शिफ्ट होगा। तो उसकी वजह से ये जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम करंट का जो पॉइंट है, ये भी राइट डायरेक्शन शिफ्ट होगा। तो क्या हो रहा है, देखो कर्व जो होगा इधर राइट वर्ड टूवर्ड्स राइट। तो जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है वी कर्व का वो बिकॉज ऑफ दिस अपर रीजन, एंड जो वर्टिकल मूवमेंट है कर्व का वो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर चैनल के एक्सपेंशन की वजह से होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मतलब ये समझ लो मेजर टॉपिक है ये वी कर्व का एप्लीकेशन समझ लो, जिसपे क्वेश्चंस आते हैं गेट तक का। आज अगर तुमने लेक्चर देख